हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप बेसिकली दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये इस बात को स्पेसिफाई करते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और उस वेरिएबल का साइज़ कितना होगा, मीन्स उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, कितना डेटा वो स्टोर कर पाएगा। सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? The fundamental data types that are already present in Java language are called primitive data types. वो डेटा टाइप जो जावा लैंग्वेज के अंदर पहले से प्रेजेंट है उनको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है। These are the building blocks of data manipulation. These are the most basic data types available in Java language. ये लैंग्वेज के अंदर पहले से अवेलेबल होते हैं, बस हम इनको यूज़ करते हैं, क्रिएट नहीं करना होता, हमें बनाने नहीं होते। The primitive data types include byte, short, int, long, float, double, char and boolean। ये सारे वो 8 डेटा टाइप हैं जो जावा के अंदर एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं और जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और एक खास बात है, ये सब वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं, मीन्स नंबर, कैरेक्टर जो भी होल्ड करेंगे सिर्फ वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे, रेफरेंस या एड्रेस को होल्ड नहीं करते। दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये रेफरेंस टाइप होते हैं। Non-primitive data types are called reference types because they hold references or address of an object or set of object। Non-primitive data type सिर्फ एड्रेस को यानी कि रेफरेंसेस या एड्रेस कुछ भी बोल सकते हैं, एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ना न्यूमेरिकल वैल्यू, ना ही स्ट्रिंग वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू और ना ही बूलियन वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू हम इनमें स्टोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसी वेरिएबल का एड्रेस या ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करते हैं। द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड क्लासेस, इंटरफेस एंड एरे। ये सब हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्लास, एरे, इंटरफेस, और ये सब हमें बनाने पड़ते हैं। इनको यूज़र डिफाइन भी बोल सकते हैं। ये सब हमें खुद बनाने पड़ते हैं और फिर इनको यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये ट्री। डेटा टाइप इन जावा तो दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के और भी नाम है, इसे इंट्रिंसिक और इनबिल्ट भी बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव को एक्सट्रिंसिक और यूज़र डिफाइन और रेफरेंस टाइप भी बोला जाता है। फिर इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक दो तरीके के होते हैं। न्यूमेरिक का फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर और बूलियन होते हैं। ये ट्रू फॉल्स को होल्ड करेगा, ये सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोड को होल्ड करेगा, ये पॉइंटेड वैल्यूज़ होल्ड करेगा और ये कंप्लीट नंबर्स होल्ड करेगा। नॉन प्रिमिटिव की अगर बात करें, एक्सटेंसिव टाइप, इसमें क्लास, एरे, स्ट्रिंग और इंटरफेस आते हैं और इनको हमें पूरा डिफाइन करके तब यूज़ करना होता है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में उनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर में 4 तरीके के टाइप्स आते हैं, फिर फ्लोटिंग पॉइंट में 2 तरीके के टाइप्स आते हैं, कैरेक्टर्स अकेला है और बूलियन में अकेला है। तो टोटल ये 8 हो जाते हैं। 4 यहाँ पर है, 4 और 2 यहाँ पर 6 और 2 ये 8। वही चीज़ हमने 8 डेटा टाइप यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले इंटीजर्स में बाइट आता है। बाइट सबसे छोटा डेटा टाइप होता है, इसका साइज़ होता है 1 बाइट। मीन्स जब भी कोई वेरिएबल बाइट से डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस या 8 बिट का स्पेस रिजर्व करेगा, इतना स्पेस वो लेगा। और इसकी मिनिमम रेंज होती है -128 और मैक्सिमम रेंज होती है 127। मीन्स इससे छोटी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता और इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। इसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, डेटा को कितना होल्ड कर सकता है। इससे थोड़ा बड़ा होता है शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इससे जस्ट डबल यानी कि 16 बिट, और उसकी जो रेंज है वो 32768 से लेकर 32767 तक हो जाती है। इससे छोटी वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यू होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर इंटीजर आता है, ये 4 बाइट से लेता है, इससे जस्ट डबल होते हैं 32 बिट्स और इसकी रेंज होती है 2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 -1, यानी कि माइनस में इतनी छोटी वैल्यू और प्लस में इतनी बड़ी वैल्यू ये होल्ड कर सकता है। इसी तरीके से लॉन्ग होता है, लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है, 64 बिट्स और इसकी रेंज होती है 2 की पावर 63 टू 63 -1, मिनिमम ये वैल्यू और मैक्सिमम ये वैल्यू। अब जब ये पावर में हम लिख रहे हैं तो पावर में हम इन बिट्स को डाल रहे हैं। जहाँ पर भी मैंने पावर लिखी है ये बिट्स हैं, इनको पावर बना दिया। लेकिन यहाँ पर 64 है, हमने यहाँ 63 लिखा है, यहाँ 32 है, यहाँ 31 लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिट्स 0 से काउंट करनी शुरू करते हैं, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो बिट्स को जब 0 से काउंट करेंगे तो हमेशा बाद वाली वैल्यू 1 कम आएगी, इसलिए इसको 31 लिखा है क्योंकि ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी इसकी। और यहाँ पर -1 इसलिए करा है हमने
कि हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, जब वैल्यू माइनस में है तो एक ज़्यादा है और प्लस में है तो एक कम है। वही बात कि जब भी वैल्यू माइनस से प्लस की तरफ बढ़ती है तो बीच में ज़ीरो आ जाने की वजह से ये वाला नंबर हमेशा एक पोजीशन पीछे शिफ्ट हो जाता है। वही इन दोनों केसेस में हुआ तो वही हमें यहाँ पर भी करना होगा। मिनिमम वैल्यू के बाद जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो इधर का जो भी नंबर आएगा मैक्सिमम लिमिट, उसमें से हम -1 कर देंगे, क्योंकि बीच में ज़ीरो की वजह से एक पोजीशन पीछे शिफ्ट हो जाएगा, एक नंबर कम आएगा वो। तो ये हमने जो 4 डेटा टाइप पढ़े हैं ये इंटीजर्स टाइप के हैं। इनमें सिर्फ नंबर्स होल्ड होंगे, वो भी कंप्लीट नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, कहीं भी पॉइंटेड वैल्यू नहीं आएगी। अगर हम पॉइंटेड वैल्यू डालेंगे भी तो वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा, उससे पहले की वैल्यू को ले लेगा। इस तरीके से ये काम करते हैं। दूसरी चीज़ आती है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में 4 बाइट्स होते हैं। वैसे ही जावा है, इसमें अक्सर ये होता है कि इंटीजर वैल्यू के अंदर इंटीजर वैल्यू होल्ड होगी, अगर पॉइंटेड वैल्यू डालेंगे तो एरर जनरेट करेगा ये फ्लोट। हम फ्लोट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोट और डबल दोनों ये पॉइंटेड वैल्यूज़ के लिए होते हैं। यहाँ पर हम पॉइंटेड वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंटेड वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जिसमें फ्रैक्शनल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट हो। इसमें एक फ्लोट होता है, ये छोटा होता है, 4 बाइट लेता है 32 बिट्स, और डबल 8 बाइट्स होता है, इससे जस्ट डबल होता है ये फ्लोट से। और इसकी जो वैल्यू है ये 3.4 E-38 से लेकर इतनी है, ये मिनिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज, और डबल की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। पॉइंट के बाद ये लेता है हमारे 6 डिजिट, और ये पॉइंट के बाद लेता है 16 डिजिट तक की वैल्यू। ये दोनों में फ़र्क है, मींस पॉइंट के बाद ये कम डिजिट तक होल्ड कर पाता है और ये ज़्यादा डिजिट तक होल्ड कर सकता है। अब ये चीज़ क्या है, ये मैं एक्सेल में समझा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ये एक्सेल में है क्या। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, हम एक्सेल फाइल खोल लेते हैं। जब हमने लिखा है यहाँ पर 3.4 E-38, 3.4 E-38, और दूसरी जगह हमने लिखा है 3.4 E+38, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है और ये वैल्यू बहुत बड़ी है। यहाँ पर 3.4 तो एक वैल्यू है, E जो है वो 10 बन जाता है, और 38 हमारी पावर बन जाती है। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3.4 था वहाँ पर, या 3.4 ये ऐसे ही रहेगा। और इस 3.4 को हम लोग इंटू करेंगे, यहाँ पर इक्वल्स लगा लेते हैं, इंटू 1, और इसके अपॉन में हमारा ये रहेगा, क्योंकि ये माइनस में है पावर, ये माइनस में है पावर, तो जब पावर माइनस में होती है तो उसे अपॉन में लेंगे, तो हम लेंगे पावर 10 की पावर 38, यानी कि E हमारा 10 बन जाएगा, 38 उसकी पावर बन जाएगा, और ये पूरा सेक्शन E-38 नीचे चला जाएगा और ऊपर 3.4 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1/पावर है, तब जाके हमें ये वैल्यू मिल रही है। और अगर हम इसको रियल में देखना चाहते हैं, ये रियल में वैल्यू होगी कैसी, तो इतनी बड़ी वैल्यू में तो हमें दिखाई देने वाली नहीं है। हम इसको ऐसे मान लेते हैं, सपोज ये ऐसे है 3.4 E-3, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम ऐसे लिखेंगे 3.4 इंटू 1/पावर 10 की पावर 3। तो एक्चुअल में ये नंबर इतना छोटा नंबर है, तो इसको हमने ऐसे लिखा है। अगर हम इसको 5 कर देंगे तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, ये देख सकते हैं, उतने ही ज़ीरो यहाँ पर और ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब बात आती है हमारी इस 3.4 E+38 की। इसका मतलब भी यही है कि इक्वल्स लगाएंगे हम 3.4 इंटू, लेकिन यहाँ पर पावर ऊपर ही आ जाएगा, इसमें 1/, नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। ये है नंबर। अगर हम इसको कोई छोटी वैल्यू दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसका रियल क्या था। ये 3400 था, अगर इसमें 5 डाल देता हूँ तो इतनी बड़ी वैल्यू थी। तो इसको शॉर्टकट में हमने ऐसे लिख दिया है। तो ये इसकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज है जो मैंने रिप्रेजेंट करके दी, यानी कि इतनी छोटी वैल्यू से लेकर इतनी बड़ी वैल्यू तक ये होल्ड कर पाएगा। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर 2 बाइट लेता है यानी कि 8 बिट्स, और इसके अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर नंबर स्टोर करना चाहे तो 1 से लेकर या 0 से लेकर 127 तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। बूलियन 1 बाइट लेता है और इसमें सिर्फ 2 वैल्यू ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। तो ये इनकी कैपेसिटी है होल्ड करने की और मेमोरी साइज़ की। अब बात आती है टाइप कन्वर्जन की। कभी कभी हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने की ज़रूरत पड़ती है, उसी को टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वन प्रिमिटिव टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। देयर आर 2 टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन। 2 तरीके के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो होता है व्हेन वी कन्वर्ट अ लोअर प्रिमिटिव टाइप इनटू हायर टाइप, देन इट इज़ नॉन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जब हम किसी छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में बदलते हैं तो उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इंटीजर एक बड़ा डेटा टाइप है, छोटा डेटा टाइप है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग। लॉन्ग बड़ा होता है, तो इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट डेटा टाइप छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डबल, बहुत छोटा होता है, शॉर्ट ईजिली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से फ्लोट भी छोटा होता है डबल से, फ्लोट डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइट भी लॉन्ग से बहुत छोटा होता है तो बाइट भी लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। इट इज़ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन डन बाय जावा इटसेल्फ विदाउट इंटरवेंशन ऑफ प्रोग्रामर, सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इसका दूसरा नाम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी है क्योंकि ये कन्वर्जन खुद ही हो जाता है। जावा इसको खुद कर लेता है, इसमें किसी प्रोग्रामर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती जावा को। This conversion is done when different data types are intermixed in an expression so as not to lose information. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत तरह के डेटा टाइप इंटरमिक्स्ड हैं, तो उस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो किसी एक डेटा टाइप में आएगा। तो पूरी एक्सप्रेशन के सारे डेटा टाइप को मिलाकर एक डेटा टाइप में रिज़ल्ट लाने के लिए हम सारे एक्सप्रेशन के डेटा टाइप को हायर टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप उस एक्सप्रेशन के अंदर होता है। इसीलिए हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। इन दिस कन्वर्जन जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स ऑल ऑपरेंड्स इनटू द टाइप्स ऑफ लार्जेस्ट ऑपरेंड। और ये रूल है कि जब भी इंटरमिक्स ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा होता है जावा जिसमें अलग अलग डेटा टाइप है, तो सब डेटा टाइप को वो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है। मीन्स जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बड़े डेटा टाइप के अंदर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर डबल टाइप की वैल्यू भी है और इंटीजर टाइप की वैल्यू भी है और रिज़ल्ट इंटीजर में आ जाए, क्योंकि जो डबल है वो बड़ा है, उसकी वैल्यू अगर कुछ होगी तो वो इंटीजर में जाते ही ख़राब हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रिसिजन हो जाएगा। तो इसलिए उस इंटीजर को भी कन्वर्ट होकर डबल में आना पड़ेगा और रिज़ल्ट हमारे पास डबल में आएगा। तो जावा जब ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है तो पूरी एक्सप्रेशन की जितने भी डेटा टाइप है सबको बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करके रिज़ल्ट फाइंड आउट करता है। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम टाइप कास्टिंग भी होता है। ये जस्ट पहले वाले का उल्टा होता है। जब हमें बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो इसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहा जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर डबल को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल तो बड़ा होता है, इंटीजर छोटा होता है, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। लॉन्ग को बाइट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग को बाइट में, ये मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, फ्लोट को शॉर्ट में, और कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग को तुम इंटीजर में कन्वर्ट करने लग जाओ, वो सब चीज़ें हमारे किस में आती हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जब बड़े डेटा टाइप को हम ज़बरदस्ती छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप। यह हमें फोर्सली खुद ही करना पड़ता है, प्रोग्रामर को करना पड़ता है, इसे जावा खुद नहीं कर पाता, इसलिए इसको फोर्स कन्वर्जन भी हम कह सकते हैं। और इसमें हम मजबूर करते हैं एक एक्सप्रेशन को एक स्पेसिफिक टाइप की होने के लिए, और उसका एक सिंटैक्स हम लोग यूज़ करते हैं, तब जाकर वो हो पाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। It is known as typecasting because it convert the value to be specific type by preceding it with the type name in parentheses। इसको टाइपकास्टिंग भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन को हम कास्ट करते हैं या कह लो कन्वर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप में किसी प्रॉपर सिंटैक्स के थ्रू। वो सिंटैक्स क्या है वो मैं आगे बता देता हूँ। दिस इज़ यूजफुल फॉर इनकम्पेटिबल डेटा टाइप्स वेयर ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैन नॉट बी पॉसिबल। ये सिर्फ उसी केस में करना पड़ता है जब ऑटोमेटिक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है और हमें एक स्पेसिफिक टाइप में रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम फोर्सली एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हम इस कन्वर्जन का सहारा लेते हैं जब जावा खुद नहीं कर पा रहा होता है। इसका सिंटैक्स ये है, यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगी और ये वो टाइप होगा जिस टाइप में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे मैथ डॉट पावर 2 की पावर 4, ये हमेशा एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है,
हमने बोला ये जो डबल की वैल्यू आ रही है हमें ये इंटीजर में चाहिए इधर, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो हम यहाँ इंटीजर लिखेंगे, तो ये जो रिज़ल्ट है ज़बरदस्ती इसकी हेल्प से पहले इंटीजर में कन्वर्ट होएगा, यानी कि इसके पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू हट जाएंगी, फिर ये इसके अंदर स्टोर होएगा। तो इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। इस प्रोग्राम की हेल्प से इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, इसकी कमी को भी और इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको भी। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। टाइप कास्टिंग 3 नाम दे देता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं और एक रिज़ल्ट ले लेते हैं। नंबर के अंदर मैंने 2 डाला है और रिज़ल्ट मैंने ब्लैंक लिया है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे रिज़ल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट पाव नंबर की पावर 4। अब हम जानते हैं कि मैथ क्लास के जितने भी फंक्शन होते हैं ऑलमोस्ट सारे फंक्शन डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि जो रिज़ल्ट डबल में यहाँ से आएगा वो उसको स्टोर होना है रिज़ल्ट के अंदर, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू। ये हमारा डेटा टाइप है जो वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले हम लोग लगाते हैं। तो अब अगर हम इसको चलाते हैं प्रोग्राम को, तो इसमें एक एरर आएगी। हम इसको पहले सेव कर देते हैं माय कंप्यूटर में, सी ड्राइव के अंदर JDK के बिन फोल्डर में मैं इसको सेव करूँगा क्लास के नाम से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, JDK ओपन करेंगे, बिन ओपन करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये हम देख सकते हैं एरर आ गई है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, क्योंकि जब मैथ डॉट पावर फंक्शन काम करता है तो वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। मीन्स यहाँ से एक वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो डबल है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है रिक्वायर्ड इंटीजर फाउंड डबल, यहाँ से हमें डबल मिल रहा है जबकि यहाँ पर इंटीजर चाहिए। तो अब ऐसे केस में जब जावा खुद नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है बड़ी वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में, तो इसके लिए हम इसे फोर्सली कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लगा देंगे। तो अब ये एक्सप्रेशन ज़बरदस्ती पहले इंटीजर में कन्वर्ट होएगी, फिर इसके अंदर स्टोर होएगी और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर चल जाएगा। कंट्रोल ऐसे मैंने इसे सेव किया है। अब देखो कोई एरर नहीं है। और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन ये रिज़ल्ट इंटीजर टाइप का है, इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। इसको नैरोइंग कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेटा टाइप नैरो हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है ये। तो ये हमारे टाइप कन्वर्जन की प्रोसेस थी, और मैंने ये भी समझा दिया कि डेटा टाइप यूज़ कहाँ होता है। डेटा टाइप ये होता है जो वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले लगाया जाता है। जैसे मैंने बोला इंटीजर में हमने एज लेनी है, और फ्लोट में हमने सैलरी लेनी है, और बूलियन में हमने मैरिटल स्टेटस लेना है। ये सब चीज़ें हैं। तो हर वेरिएबल के पहले हम लोग डेटा टाइप लगाते हैं। इन्हीं डेटा टाइप को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जो नया वीडियो अब हम बनाएंगे, नया टॉपिक जो हम करेंगे वो वेरिएबल के रिगार्डिंग होगा। वेरिएबल क्या होते हैं और क्या उनका यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।